students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are with another topic of probability with some questions based on coin, and this is our last question of based on coins. And do practice from your NCERT and whatever the resources you can, just do it. And let me know if you have any kind of doubt in your question. Yes, guys. So proceeding with, as we have already learned 3 coin stores, तो total outcome कितने हो गए in the previous video. The previous video you have learned all this. Now 3 coins के हम पहले तो sample space लिख लेते, total outcome possible outcomes लिख लेते. जो हमारे total possible outcomes होते हैं उसको हम sample space बोल देते हैं 3 coin toss का. ओके, ये टर्म आप 11th में जाके यूज़ करेंगे, ठीक है. यस, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड. एक और क्या बनेगा हमारे पास, हेड टेल टेल टेल. यस, टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड. Here are your total outcomes 8. ठीक है. नाउ फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें, exactly 2 heads, probability of exactly 2 heads. टोटल आउटकम तो 80 है. exactly 2 head मतलब सिर्फ 2 ही होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा. ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा. तो ऊपर में 4 जो हमने आउटकम लिखे हुए उसमें से तो 2 हो गए, एक ये एक ये. अभी नीचे वाले में बात करें, ये भी नहीं होगा और सॉरी एग्जैक्टली 2 हेड ना. हाँ ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास, एक ही हो गया. इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और सिर्फ ये होगा. तो कितने हो गए बच्चे, 3. समझ में आया, क्लियर है. कुछ नहीं किया हमने, एग्जैक्टली 2 हेड्स बोला, सिर्फ जिसमें जहाँ जहाँ 2 हेड दिखे वो हमने उठा लिए, वो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हो गए. टोटल आउटकम्स हमें पता है 8. दैट्स इट. नाउ सेकेंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 heads. एट मोस्ट 2 heads. टोटल तो 80 है. अभी देखो, एट मोस्ट मैक्सिमम 2, मिनिमम कुछ भी हो, मैक्सिमम 2. तो ये तो नहीं होगा, मैक्सिमम 2 ये होगा, ये भी होगा. मिनिमम के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है तो ये भी होगा. ये नहीं हो सकता, मैक्सिमम 2 होने चाहिए, एक भी नहीं है इधर. तो मैक्सिमम 2 कोई बात नहीं, मिनिमम पे कोई कंडीशन नहीं है. दिस विल बी, this will be and this will be 1 2 3 4 5 6. सॉरी, एट मोस्ट मैक्सिमम 2 था ना, तो मिनिमम तो कंडीशन ही नहीं है 0. ये भी तो काउंट होएगा ना. मैक्सिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 0 भी हो सकता है. 1 2 3 4 5 6 7. तो इसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, 7. क्लियर है. 7/8, सॉरी 7 तो हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 1 है. नाउ थर्ड इज एट लीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल. एट लीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल. कम से कम एक हेड और एक टेल चाहिए हमें, एक हेड और एक टेल. इसमें टेल नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें टेल है, हेड भी है. एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल. नहीं, इसमें हमारे पास हेड नहीं है. एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल. क्लियर है, समझ में आया. कम से कम एक हेड और एक टेल होना चाहिए. 0 हेड और 0 टेल वाला नहीं चलेगा. इसमें हमारे पास हेड ही हेड है, टेल नहीं है, और इसमें हमारे पास टेल ही टेल है, हेड नहीं है. तो ये तो वैसे रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई. ठीक है. मैक्सिमम 2 हेड हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेल हो सकते हैं, हमें तो कम से कम चाहिए, वो हमारे पास है. तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, विच इज टोटल कितने थे, 8. फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 6. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4. क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको. नाउ लास्ट इज नो टेल. कोई भी टेल ना हो, ऐसा तो एक ही है हमारे पास, हेड हेड, बाकी सब में टेल है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी लास्ट वाले की, 1/8. क्लियर है, समझ में आया गाइज. इसके बाद ना कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कोइन से रिलेटेड
आप ना कर पाओ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर आपको वीडियो समझ में आई है, ये वाली भी और इससे पहले की 2 वीडियो प्रोबेबिलिटी की, तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। गिव अ ट्राई, गिव अ थम्स अप टू योर एवरी क्वेश्चन एंड डील विद इट कॉन्फिडेंटली। गॉट इट? और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाई प्रोबेबिलिटी है ब्ला ब्ला। कई बार बड़ों से सुना होता है, एल्डर सिबलिंग से, वो लोग +2 में होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड है या ऐसे। कुछ बच्चे, सारे नहीं। यकीन मानो, अगर मैथ्स में सबसे इजी चैप्टर कोई है तो वो प्रोबेबिलिटी ही है, सबसे इजी चैप्टर। ओके, 10th में भी और 11th-12th में भी। समझ में आया? ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद सम न्यू क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A bag contains 3 red balls, 5 black balls, 4 white balls. A ball is drawn. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is white, red, black, not red, not black, white, red or black? क्लियर है? देखो, पहले तो हम ये देखते हैं एक बैग में कितनी क्या क्या बॉल्स है हमारे पास। हाँ जी, हमारे पास एक बैग में 3 रेड 5 वाइट और 5 ब्लैक और 4 वाइट। ये हमारे पास कुछ बैग है, इसके अंदर 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स हैं। ये सारी बॉल्स हैं, ठीक है। ये बैग है, बिकर ज़्यादा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है, ड्राइंग से भी मतलब है, कोई बात नहीं। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। नाउ फर्स्ट क्या पूछा उन्होंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। पहले तो मुझे ये बताओ इसकी टोटल बॉल्स कितनी है इस बैग में? 3 + 5 8 + 4 12। तो टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास? 12। तो टोटल बॉल्स तो होगी 12। अब हमने प्रोबेबिलिटी, हमें किसकी चाहिए? हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए बेटा? हमें चाहिए वाइट बॉल की। वाइट बॉल्स हमारे पास कितनी है? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/12, दैट मीन 1/3। क्लियर है? नाउ सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल कितनी है? 3। टोटल बॉल्स कितनी है? 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। इजी, वेरी इजी। थर्ड है हमारे पास ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5। टोटल कितनी है? 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास यही रहेगी क्योंकि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास यही है। क्लियर है बच्चे? नाउ नेक्स्ट इज नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। इसके 2 तरीके हैं, हमने पहले भी किया है, आज भी। रेड नहीं होनी चाहिए, मतलब रेड को छोड़ के कोई भी हो सकती है। देखो रेड बॉल कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 12। 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, 9/12 टोटल बॉल्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चे हमारे पास? 3/4। एक तो हमारे पास ये तरीका है, एक हमने किया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग इज 1। सम ऑफ दीज टू इज 1। हमें पता है रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 1। तो यहाँ से probability of not coming out red ball is 1 minus 1/4, that is what? 3/4। क्लियर है? समझ में आया समझ में? इजी। आप चाहो तो इससे कर सकते हैं, आप चाहो तो इससे कर सकते हैं। द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। MCQs में आए तो आप इससे कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे सोल्यूशन नहीं होता। अगर आपके पास मतलब सब्जेक्टिव अप्रोच में आए तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। As we know that probability of happening an event plus probability of not happening an event is 1 and then just we proceed the value। एक चीज़ और है, यहाँ पे ना ऑलरेडी मेरे पास प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने की थी, इसलिए भी मैं ये चीज़ यूज़ कर सकती हूँ। समझ में आया? द चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अगेन सिमिलर, नॉट ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नॉट अ ब्लैक बॉल। सिमिलरली क्या हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हो जाएगी बेटा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना है? 5/12। तो ये कितना हो गया? 7/12।
क्लियर है? कैसे किया मैंने? बस डायरेक्टली वैल्यू रख दी। कैसे किया हमने ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, बस वही किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट अ बॉल ब्लैक। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6th, वाइट और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वाइट और रेड। देखो वाइट बॉल कितनी है मेरे पास? हमारे पास कंटेनर में वाइट बॉल कितनी थी? 3 वाइट 5 ब्लैक, नहीं 4 वाइट 3 रेड। वाइट और रेड बॉल कितनी है टोटल हमारे पास? 4 + 3 7, और टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/12। क्लियर है? समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट, सिमिलरली रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक कितनी हो जाएगी हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी? रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 3, ब्लैक कितनी है? 5, 8/12, दैट मीन 2/3। क्लियर है? समझ में आया बेटा सभी को? अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए कॉइन के, फिर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो कॉइन से रिलेटेड। 1 कॉइन टॉस किया हो, 2nd कॉइन टॉस किया हो, 3rd कॉइन टॉस किया हो, ठीक है? सिमिलरली अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अभी इसी में ना कुछ घुमा घुमा के क्वेश्चन दे देंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे नॉट रेड पूछा है, वो कह देंगे नॉट वाइट, नॉट ब्लैक, ठीक है? यहाँ पे कलर्स चेंज हो सकते हैं, ग्रीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैंने यहाँ पे वाइट और रेड पूछा है आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाला कह दे कि नहीं मुझे वाइट और रेड नहीं, मुझे वाइट और ब्लैक पूछना है, तो इतना चेंज हो जाएगा। तरीका आपको समझ में आ गया है। टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है? स्टूडेंट्स डू वॉच आउट ऑल वीडियोस, डू प्रैक्टिस। आप एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट इज़ टू ईजी। और अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के साथ कर रहा है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 9th 10th में जेई की तैयारी करते हैं, वो बच्चे भी कर सकते हैं। वो आप अपने कंटेंट, जो भी आपको कंटेंट मिला हो उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन डिस्कस इट विद मी और एज योर टीचर फैसिलिटेटर्स द ऑल द फैसिलिटीज़ यू आर हैविंग, ओके? तो आप समझ सकते हैं। और एनसीईआरटी के अलावा आप जो भी बुक्स हैं पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। पियर्सन की है, आर.डी. शर्मा भी है, ठीक है? या आपके पास ओसवाल्ड बुक पब्लिकेशंस के हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ओके? सैम्पल पेपर्स लगा सकते हैं, जहाँ से भी आपको कंटेंट मिले वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? वरना आप खुद भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, खुद क्वेश्चन क्रिएट करके खुद ही आंसर, पर आंसर सही होना चाहिए, ठीक है? आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक से देख सकते हैं, ओके? गॉट इट? Do like it, subscribe it, share it, comment down and let me know how you guys love the content or not. Thank you everyone.